गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 की मैथ। चैप्टर नंबर फर्स्ट है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं से पहले आपको नंबर सिस्टम जानना है। तो नंबर सिस्टम के लिए इसी चैनल पे यूट्यूब के इसी चैनल पे बहुत सी वीडियो पड़ी है, एक दो वीडियो पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं कक्षा 7 के लिए। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके। p बटे q के रूप में लिखा जा सके। p बटे q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ p बटे q के रूप में तो लिखा जा सके, लेकिन एक कंडीशन ये है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई संख्या लिख दिया 3, क्या ये परिमेय संख्या है? क्योंकि हम इसे 3/1 लिख सकते हैं। इसे हम 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं। यानी ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कहलाती है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली आप परिमेय संख्याओं की ज्यादा डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें परिमेय संख्याओं के बारे में और नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो अभी हम चल रहे हैं डायरेक्ट प्रश्नावली इस चैप्टर की पहली प्रश्नावली। देखिए पहली प्रश्नावली की पहली सवाल है अभ्यास 1 एक्सरसाइज 1 ए। एक्सरसाइज फर्स्ट ए की पहली सवाल है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। यानी यहाँ पे दिया गया है पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। यहाँ पे हैं सवालें हैं जिनका हर एक हो। कुछ संख्याएं दी गई है। संख्याएं हैं हमारे पास -7, 11, 27, -45, -51। देखिए इन सभी संख्याओं को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, और ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर एक हो। एक कैसा है? +1 हो, जिसका हर +1 हो। तो अब हम इनको लिख देंगे परिमेय संख्याओं के रूप में। सिंपल है लिखना, तो हम लिख रहे हैं परिमेय संख्या के रूप में देखिए अब जब इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। पहला है देखिए -7, लिख देते हैं पहला है -7। अब -7 को जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे इसका हर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे -7/1। बस हो गया, बहुत ही सिंपल है। दूसरा है 11, तो इसको लिख देंगे 11 को लिखेंगे 11/1, हो गया ये भी। तीसरा है, अभी देख लेते हैं -45 को। चौथा है ये -45, तो -45 को लिख देंगे -45/1। इसी तरह से इसको लिख देंगे -71/1। तो सिंपल है पहली सवाल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको मिटा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। सवाल नंबर 2, आप सवाल को बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल में क्या लिखा है, पूरी सवाल नहीं लिखूंगा यहाँ पे। -4/5 दी गई है कोई परिमेय संख्या। इसे कहा जा रहा है
ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसी परिमेय संख्या के रूप में, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर जिसका अंश क्या होना चाहिए? 8। पहला है 8 हो, दूसरा है -16 हो, तीसरा है 20 हो, अभी एक चौथा भी है, वो आप अपने से करोगे, मैं 3 बता रहा हूं। देखिए, इस -4/5 को हमें ऐसी परिमेय संख्या में व्यक्त करना है जिसका अंश 8 हो। पहला वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है -4/5, -4/5, ये अंश और ये क्या है? हर है। ये अंश है, ये हर है। अब हमें अंश को कितना बनाना है? 8 बनाना है। जिसका अंश 8 हो, यानी इसे क्या बना देना है हमें? 8। कैसा 8? ये प्लस में है ना, तो +8 में बनाना है हमें, लेकिन यहाँ पे क्या है? -4 है। अब सोचिए आपकी -4 में कैसे, किस संख्या का गुणा करें कि ये +8 बन जाए? तो देखिए -4 में अगर हम -2 का गुणा करते हैं तो कितना बनेगा? 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, यानी 8 बन जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए अब हम इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए -4/5। अब ऊपर हमने कहा था कि -2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर ऊपर हम -2 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी हमें गुणा करना पड़ेगा। जिस संख्या का ऊपर गुणा करेंगे उसी का हमें नीचे गुणा करना पड़ेगा, यानी अंश और हर दोनों में करना पड़ता है। तो यहाँ भी हम गुणा करेंगे -2 का। चलिए अब पूरा गुणा करके लिख देते हैं, सवाल हल हो गई है। 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, तो +8/5 दूनी 10। अभी यहाँ पे क्या है? माइनस है तो -10। तो ये सवाल कंप्लीट हो गई। जिसका अंश 8 हो तो अंश इसका 8 हो चुका है। अभी दूसरा देख लेते हैं। -16 है, दूसरा है -16। फिर से लिखते हैं -4/5। अब यहाँ पे हमें इस -4 को कितना बनाना है? -16 बनाना है। देखिए इस -4 को कितना बनाना है? -16। तो -4 में किस संख्या का गुणा करें कि -16 बन जाए? 4 चौके 16, 4 का अगर करें तो 4 चौके 16, एक माइनस है तो ये -16 बनेगा और वही हमें चाहिए। तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। -4/5 गुणते ऊपर की तरफ कितने का? 4 का, तो नीचे की तरफ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 चौके 16, ये हो गया -16, 5 चौके 20। तो ये हो गया इसका आंसर। अगले सवाल आप इसकी अपने से हल कर सकते हैं। हम चल रहे हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 3 में है -5/7, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, इसे हमें दूसरी परिमेय संख्या में बदलना है। जिसका हर कितना हो? एक तो 7 हो, पहला नंबर पे दिया गया है 7 हो, दूसरा है -14 हो, तीसरा है 21 हो। देखिए एक हमने नहीं लिखा है। इस -5/-7 को हमें बदलना है। किसमें बदलना है? जिसका हर 7 हो। देखिए इसको हम लिखते हैं पहले के लिए -5/-7। इस बार ये हर है और ये अंश है ना। अब हमें इस हर को क्या करना है? 7 में बदलना है, यानी कैसा 7? +7। तो अभी देखिए इस -7 को +7 में बदलने के लिए किस संख्या का गुणा करें?
-1 का गुणा कर दें, -7 में अगर हम -1 का गुणा कर दें तो ये +7 बनेगा। हाँ बनेगा, तो कर देते हैं। देखिए -5 बटे -7, यहाँ पे हमने कहा -1 का गुणा कीजिए। अगर नीचे हमने -1 का गुणा किया है तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। अब ये बन गया माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 बटे माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7। देखिए इसका हर 7 बन गया ना, वही करना था हमें। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा है 14, यानी इस बार ये 7 क्या बन जाए, -14 बन जाए। फिर से लिखते हैं इसे, -5 बटे -7। अब इस -7 में किस संख्या का गुणा करें कि ये 14 बन जाए, -14 बन जाए। देखिए 2 का गुणा अगर करें तो 7 दूनी 14, एक माइनस है तो -14 बनेगा। हाँ बनेगा, तो अभी 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। गुणते 2, सॉरी दूसरी लाइन में देखिए, बराबर -5 बटे -7 गुणते 2, यहाँ भी गुणते 2, इसको कोष्टक में कर दीजिए माइनस से। तो अभी देखिए -5 में 2 का गुणा होगा, 5 दूनी 10, -10 बटे 7 दूनी 14, -14। हमें हर कितना बनाना था, -14 बनाना था, जो कि बन चुका है। तो ये हो गई आपकी सवाल नंबर 3। अभी आप दो अपने से करोगे, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 के लिए निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर को धनात्मक बनाइए। देखिए हर को धनात्मक बनाइए। पहला है, तो है इसका -9 बटे -11, -9 बटे -11। इसका ख है 24। दूसरा है इसका 11 बटे -17। देखिए दो हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है ये भी। इसके हर को धनात्मक बनाइए। पहला देखते हैं, पहला क्या है, -9 बटे -11। इसके हर को, ये हर है ना, यही तो हर है, इसको क्या करना है, धनात्मक बनाना है, यानी इस माइनस को हटाना है। तो माइनस को हम प्लस में कैसे बदलेंगे, माइनस का गुणा करके। अगर हम इसमें -1 का गुणा कर दें तो ये +11 बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, तो करते हैं -9 बटे -11। अब यहाँ पे हमने कहा आप -1 का गुणा कर दो, तो ऊपर भी करना पड़ेगा -1 का गुणा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 में 1 का गुणा तो 9 ही होगा, बटे माइनस माइनस प्लस, 11 में 1 का गुणा 11 होगा। इसका हर धनात्मक बन चुका है। हाँ बन चुका है। दूसरा ख वाला भी देख लीजिए, 11 बटे -17। इसके भी हर को धनात्मक बनाना है, तो वही काम फिर से -1 का गुणा कीजिए। तो 11 बटे -17 गुणे -1, ऊपर भी -1 का गुणा। अब देखिए यहाँ पे 11 में -1 का गुणा होगा तो -11 बनेगा। हाँ बनेगा, तो -11 बटे, और 17 में 1 का गुणा होगा तो 17 1 का 17, और माइनस माइनस प्लस। तो ये बन गया हर इसका धनात्मक, 17 धनात्मक बन गया है। हाँ बन गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 भी हो गई है। बाकी 2-3 बचे हैं, वो आप अपने से कीजिए। सवाल नंबर 5 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अभी तो हर को बना रहे थे ना, लेकिन इस बार क्या करना है, अंश को धन पूर्णांक बनाइए। धन पूर्णांक बनाइए। अंश को इस बार धन पूर्णांक बनाना है। देखिए सवाल नंबर 5 की पहली है -7 बटे 13। चलिए एक बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लोगे।
देखिए चाहे हर को धन पूर्णांक बनाना हो चाहे अंश को धन पूर्णांक बनाना हो, दोनों ही कंडीशनों में हम -1 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। पिछले सवाल में -1 का गुणा किया गया था ना, तो सेम वही काम यहाँ भी किया जाएगा, -1 का ऊपर और नीचे गुणा किया जाएगा। चलिए कर देते हैं अंश को धन, ये अंश है, -7 क्या है, अंश है। अभी इसको क्या बनाना है, प्लस बनाना है, तो -1 का गुणा कर दीजिए, -7 गुणे -1 बटे 13 गुणे, देखिए ऊपर -1 का गुणा हुआ है तो नीचे भी होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 बटे 13 एकम 13 माइनस है तो -13। देखिए इसका अंश धनात्मक बन चुका है। सेम ऐसे ही करना है आपको इसके सभी सवालों में, सवाल नंबर 5 के सभी पार्ट में -1 का ऊपर और नीचे गुणा ही करना है। तो ये होगी सवाल नंबर 5। अभी देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। कौन सी परिमेय संख्याएं, कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। देखिए कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं, हमें यह चेक करना है। पहला है क है -9 बटे -13, इसका ख है 11 बटे -19। चलिए 2 को बता देते, 6 को लिख देते हैं, ग है -7 बटे -23। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे छांटना कौन सी संख्याएं धनात्मक है कौन सी ऋणात्मक है। बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। सिंपल तरीका ये है कि जिस परिमेय संख्या में 2 बार माइनस लगा, जिस परिमेय संख्या में अंश में भी माइनस हो और हर में भी माइनस हो, तो इस माइनस और देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, काटते हैं ना, ऊपर नीचे लिखी होती है संख्याएं, अगर बराबर वही संख्या लिखी होती है तो काट देते हैं ना, तो यहाँ माइनस और माइनस को तो काट सकते हैं ना, तो माइनस समाप्त हो गया, यानी ये कैसी संख्या है, धनात्मक। वैसे भी माइनस में माइनस का भाग दिया जाएगा तो धन आता है, तो ये कैसी संख्या हुई, धनात्मक, यानी ये है एक धनात्मक। अब यहाँ पे देखिए ये अकेला माइनस लगा हो, अगर 2 बार माइनस लगा हो तो धनात्मक आता है, अगर एक बार माइनस लगा हो तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी इसको आप ऐसे ही बता सकते हो कैसी है, धनात्मक है, क्योंकि 2 बार माइनस का यूज है। अभी ये हो गई सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 में भी यही काम करना है। सवाल नंबर 7 में ऋणात्मक छांटना है, तो अभी तो हमने बता दिया ना धनात्मक और ऋणात्मक छांटने के लिए, तो आप सवाल नंबर 7 को कर सकते हैं अपने से। चलिए सवाल नंबर 8 पे आते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 में हमें क्या करना है, सवाल नंबर 8 में परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप, देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट में सवाल लिख रहे हैं सरलतम रूप। अब इस सरलतम रूप में हम कैसे लिखेंगे परिमेय संख्याओं को, ऐसे यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, जिसे पहला दिया गया है -9 बटे -21, माइनस नहीं यहाँ पे -9 बटे 21 को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब ये हुआ आप इन संख्याओं को काटिए, काट के छोटा कीजिए, सिंपल तरीका है, काटिए, यानी इन दोनों संख्याओं के 9 से इन संख्याओं को काटिए। अगर 9 वाली बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आप इन संख्याओं को काटिए। देखिए कौन सी संख्या से दोनों संख्याएं कटेंगी, कैसे लिख लेते हैं इसे हम, -9 बटे 21 में यहाँ नीचे। अभी देखिए किस संख्या से कटेगी, दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। देखिए अगर हम 3 से काटें, 3 त्रिका 9, ये 3 से कटेगा ना, 3 त्रिका 9, और ये 3 से कटेगा ना, 3 सत्ते 21, तो काट दीजिए, वही इसका सरलतम रूप है। तो 3 त्रिका 9, -3 बच जाएगा क्योंकि माइनस है ना, 3 सत्ते 21, तो कितना आया, -3 बटे 7। अब बताइए क्या अभी ये दोनों किसी की संख्या से कटेंगी, नहीं कटेंगी। जब नहीं कटेंगी तो यही हमारा आंसर है।
यही हुआ परिमेय संख्या का सरलतम रूप। अभी इसकी एक सवाल और देखते हैं, इसी के हम देख लेते हैं, जो हमें कठिन लग रही है वो हम बता दे रहे हैं आपको, कठिन तो कोई भी नहीं है। फिर भी तीसरा देख लीजिए, 21/36 लिखा है, 21/-36। देखिए 21/-36, अभी इसको हमें सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप, फिर से वही काम कीजिए, फिर से इसको लिख लेते हैं एक बार। दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं? दोनों संख्याएं किस संख्या से कट रही हैं? किस संख्या से कट रही हैं? देखिए 3 सते 21 और 3 से ये भी काट देंगे तो 12 बार जाएगा ना, तो काट देते हैं। 3 सते 21 और 3 से जब 36 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 3 बार जाएगा यानी 12 बार जाएगा ये। तो ये हो गया -12, यानी यहाँ पे आ गया 7/-12। इसी तरह से हमें सरलतम रूप में संख्याओं को लिखना है, यानी उनको काटना है। कब तक? जब तक कि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटना ना बंद हो जाए तब तक। तो ये थी हमारी सवाल नंबर 8। अभी आते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, देखिए पहला है यहाँ पे रिक्त, सवाल नंबर 9 का पहला है -3/4 बराबर, यहाँ पे खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद बटे में लिखा है -20 बराबर खाली स्थान है फिर से, और यहाँ पे लिखा है 28। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कैसे किया जाए? -3/4 के बराबर ये वाली परिमेय संख्या है, और फिर से इसी के बराबर ये वाली परिमेय संख्या है, तीनों बराबर है ना आपस में। तो हम करेंगे क्या? देखिए 4 में किस संख्या से लिख लेते हैं इसको, -3/4। 4 में किस संख्या से गुणा किया गया होगा कि 20 आया है? 4 पंचे 20, यानी 5 से गुणा किया गया होगा। 4 पंचे 20, यानी किससे गुणा किया गया है? 5 से किया गया है, यानी यहाँ पे किससे किया गया है? 5 नहीं, -5, क्योंकि -20 आया है। देखिए -3/4 था, तो यहाँ -5 से गुणा किया जाएगा, तो यहाँ -20 आया। 4 पंचे 20, -20। अगर नीचे की तरफ -5 से गुणा किया गया है हर में, तो अंश में भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कर दीजिए -5 से गुणा, माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15, 15/20 आ गया, यानी यहाँ पे क्या होगा? 15 होगा। सिंपल है। अब चलिए इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं, -3/4 बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 4 में किसी संख्या से गुणा किया गया है तो 28 आया है। किस संख्या से हो सकता है? 4 सत्ते 28, 7 से किया गया है ना, 4 सत्ते 28, यानी 7 से, तो -3/4 गुणे 7। यहाँ देखिए नीचे की तरफ हमने 7 से गुणा किया तो ऊपर तो करना पड़ेगा। 7 त्रिके 21, -21, 7 चौके 28, तो यहाँ पे क्या आया? -21। सॉल्व हो गई ये सवाल। एक और देख लेते हैं इसका, देखिए एक और इसका, इसी का हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए घ वाला बता देते हैं। घ वाले में नीचे की तरफ भी खाली स्थान दिया गया है, -8 बटे खाली स्थान बराबर 4/15 बराबर, फिर से खाली स्थान बटे -7। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ये -4/15 ये पूरा दिया गया है। पहले आप इसको लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये वाला पूरा दोनों दिया गया था तो हमने इसको लिखा था, तो आप इसको पहले लिख लीजिए 4/15। अब देखिए इस 4 में किसका गुणा किया गया है कि -8 आया? 4 दूनी 8, -2 का गुणा तभी तो -8 आएगा। अब ये कितना बन गया? -8, तो नीचे भी -2 करें, कर देते हैं, 15 दूना 30, ये -30 हुआ, तो यहाँ क्या आएगा? -30। अब देखिए अब ये वाला बचा,
4/15 को फिर से लिखते हैं। अभी देखिए 15 में किसी संख्या का गुणा किया गया तो -60 ही आया। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 15 में गुणा करें तो -60 ही आए? 15 चौके 60, 4 तो -4। अगर -4 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा -60। 15 चौके 60 -60। अब नीचे हमने -4 का गुणा किया है तो उसमें भी तो करना पड़ेगा। 4 चौके 16 -16 तो यहाँ पे क्या आ गया -16। ये सवाल आपकी सॉल्व हो चुकी है। सवाल नंबर 9 थी। अभी एक देखते हैं और बची है सवाल नंबर 10। इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल है सवाल नंबर 10। बहुत ही सिंपल है सवाल नंबर 10। समतुल्य परिमेय संख्याओं को लिखना। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है कि समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। कुछ परिमेय संख्या दी गई है, इसके समतुल्य परिमेय संख्या को लिखना है। समतुल्य, चलिए लिखते हैं। पहली सवाल इसमें दी गई है 2/5। अब कहा जा रहा है इसके समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। 3 क्या हम हजारों लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब ये 2/5 लिखा गया है ना, इसके समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। तो समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए आप क्या कीजिए, इस 2/5 में एक बार चलिए 2 का ऊपर नीचे, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये हो गई समतुल्य परिमेय संख्या। और भी लिखना है तो 2/5 में चलिए 3 का गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15। ये हो गई समतुल्य परिमेय संख्या। और भी लिखना है तो 2/5 में चलिए 4 का कर देते हैं। 4 दूनी 8, 5 चौके 20। और भी अगर हमें लिखना है तो और भी लिख सकते हैं। 2/5 में चलिए हम -2 का कर देते हैं गुणा। आप माइनस का चाहे प्लस का किसी भी संख्या का कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे दोनों ही संख्याएं होनी चाहिए। तो 2 दूनी 4, ये हो गया -4, 5 दूनी 10। तो इसी तरह से हम जाने कितनी समतुल्य परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं तक। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अधिक लोगों तक पहुंच सके।